यार ये वीपीएन क्या होता है? फ्री में मिलता है क्या कहीं? मिलता है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। और हाँ, चैनल पे कोई पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे पहले शाउट आउट टू माय फ्रेंड कौस्तुभ काळे, जिससे बात करते करते ये वीडियो की कंसेप्ट मेरे दिमाग में आई। थैंक्स कौस्तुभ। तो दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। पहले तो मैं बताऊंगा कि वीपीएन सर्विस क्या होती है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और आखिर में मैं ये बताऊंगा कि ये सर्विस आपको 1 साल के लिए फ्री में कैसे मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वीपीएन क्या होता है। वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब अगर फर्ज करो कि हम कोई साइट खोलना चाहते हैं जो भारत में नहीं खुल रही है, मतलब आपने सुना होगा कि चाइना में गूगल नहीं चलता, तो अगर चाइना के लोगों को गूगल एक्सेस करना है तो वो क्या करेंगे? वो उनका देश तो नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, अगर फर्ज करें कि कोई इंश्योरेंस की वेबसाइट है जो आपके यहाँ पे खुल नहीं रही, तो जब हमें ऐसी साइट्स एक्सेस करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि हमारा कंप्यूटर एक किसी दूसरे कंप्यूटर को, मतलब उसे सर्वर कहेंगे हम, ये लैपटॉप है जिसे ये वेबसाइट एक्सेस करनी है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक ऐसे कंप्यूटर को, जिसे हम सर्वर कह रहे हैं, उस सर्वर के साथ हम अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये जो सर्वर है ये इस वेबसाइट को कनेक्ट करेगा, और क्योंकि ये वेबसाइट भी यूएस से है और ये सर्वर भी यूएस से है, तो ये साइट इस सर्वर पे खुलेगी और फिर वो सारा डेटा, ये जो हमारा लैपटॉप है, उसे ये सर्वर भेजेगा। इससे क्या हुआ कि हमने अपने लैपटॉप की या फ़ोन की जो लोकेशन है वो कुछ देर के लिए बदल दी। हमने हमारी लैपटॉप की जो लोकेशन है वो कुछ देर के लिए यूएस कर दी, क्योंकि जो साइट है वो खुल नहीं रही थी। उसके लिए सिर्फ यूएस में बेस्ड लैपटॉप या फ़ोन डिवाइस होना चाहिए था। समझ रहे हैं आप? और मार्क माय वर्ड्स, ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। वीपीएन इस्तेमाल करना लीगल है। वो ऑफिशियली उनके महीनों के क्वार्टरली, ईयरली पैक्स बेचते हैं और हमें कुछ अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, वीपीएन का इस्तेमाल सिर्फ ये चीज़ के लिए होता है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। पहला तो हमने देख लिया। दूसरा ये है कि दोस्तों, जब हमने स्मार्टफोन हाथ में लिया और इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तब से हमारी प्राइवेसी जा चुकी है। हम कौन हैं, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, हम क्या क्या खाते हैं, यूट्यूब पे कौन से वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पर हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, हमारी विचारधारा कैसी है, लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, ये सब डेटा कोई ना कोई कहीं ना कहीं देख रहा है, एनालाइज कर रहा है। कोई इंसान नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, लेकिन ये डेटा कहीं ना कहीं पे तो जा रहा है। मतलब हमारी प्राइवेसी अब प्राइवेसी नहीं रही। तो इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, हम ये वीपीएन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, जैसे मैंने समझा कि ये जो सर्वर है बीच में, हमारे लैपटॉप और एक्चुअल वेबसाइट के बीच में ये जो सर्वर है, सारा डेटा ये सर्वर से राउट हो रहा है। मतलब आपकी एक्चुअल लोकेशन किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता नहीं चल रही, तो आपकी प्राइवेसी यहाँ पे बरकरार रह रही है। दूसरी बात यह है एनोनिमिटी। मतलब मैं दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है mylocation.org। अब वहाँ पर जाकर चेक करो, अपने लैपटॉप से चेक करो या मोबाइल फ़ोन से। जब आप ये वेबसाइट पर जाओगे, आपको आपके डिवाइस का एग्जैक्ट आईपी एड्रेस और आपकी लोकेशन पता चलेगी। ये कैसे हो रहा है? आपका आईपी एड्रेस ही ये सब चीज़ें वहाँ पे भेज रहा है। मतलब आप जो कर रहे हो वो कहीं पे भी एनोनिमस नहीं है। ये डेटा कहीं ना कोई देख रहा है। ये हम गए mylocation.org पे, आपको मेरा आईपी एड्रेस और लोकेशन दिख रही है। अब मैं अपना वीपीएन ऑन कर देता हूँ, पेज रिफ्रेश कर दिया। अब देखो मेरा आईपी एड्रेस क्या है और मेरा लोकेशन क्या है। समझ रहे? मतलब जो बात मैंने कुछ देर पहले कही कि हम अपनी लोकेशन वर्चुअली बदल रहे हैं, वो इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप वीपीएन की मदद से कर सकते हैं। पबजी भी खेल सकते हैं, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट एट ऑल। अगर वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है तो कर दिया है। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि अगर हमें वीपीएन सर्विस चाहिए तो हमें क्या करना होगा। दोस्तों, अभी बाजार में बहुत से फ्री वाले वीपीएन अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये आती है, दिक्कतें ये आती है कि वो आपको एक मंथली लिमिट देते हैं कि आप इतना ही डेटा कंज्यूम कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी है या फिर कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो डेटा का लिमिट है। या फिर
उनका डाउनलोड स्पीड्स वो बहुत ही कम कर देते हैं, क्योंकि उनको वो अपना प्रीमियम प्लान भी तो बेचना है ना। तो दोस्तों ये एक सर्विस है सीड फॉर मी। सीड फॉर मी एक नई सर्विस है जो अपना VPN सर्विस बेचना चाहती है, और क्योंकि ग्राहकों को पता चले कि ये सर्विस कैसी है, वो उनको एक्सपीरियंस करने के लिए ये सर्विस 1 साल के लिए फ्री में दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सीड फॉर मी इस वेबसाइट पे जाओ, अपना खाता खोलो, नया अकाउंट खोलो, वहाँ पे रेफरल कोड में आपको टाइप करना है share21। मेरे ख्याल से वहाँ अपने आप आ ही जाएगा वहाँ पर, अगर नहीं आता तो आप टाइप कर दो और हो गया। 1 साल के लिए आपको ये सर्विस फ्री में मिल जाएगी। और डाउनलोड स्पीड्स भी अच्छे है, वैसे 3 Mbps 4 Mbps मैंने देखा है। तो नॉर्मली कुछ डाउनलोड करना है, वेबसाइट्स एक्सेस करनी है, तो ये अच्छी ही स्पीड है। और 1 साल के बाद अगर आप चाहो तो इस सर्विस को चालू रख सकते हो, नहीं चाहो तो बंद कर सकते हो, कोई बात नहीं है। मतलब आप अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तो कहीं पे डाल नहीं रहे। और दोस्तों इस वेबसाइट पे जब आपने अपना अकाउंट खोल दिया तो उसके बाद ये आप ढेर सारे डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। मतलब एंड्रॉयड में हो गया, iOS हो गया, विंडोज़ में, मैक में, सब जगह पे ये सपोर्टेड है। तो सारे डिवाइस को आप एनोनिमिटी बहाल कर सकते हो, अपनी प्राइवेसी बरकरार रख सकते हो। तो बस दैट्स इट। और ये जो लिंक मैंने बताई सीड फॉर मी, वो भी शेयर करो। और इतना सब किसी को नहीं बताना है, तो बस एक काम करना है आपको कि ये वीडियो शेयर करना है। बाकी आपके दोस्तों को तो सब पता चल ही जाएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शेयर करने से क्रेडिट मिलता है। तो ले लो फोकट का क्रेडिट। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। अगले वीडियो के बारे में आपके मन में कुछ सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।